and co-author of the book Winning It Together. और आज इस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पे बात करने से पहले मैं तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, 9 बॉक्स ग्रिड, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं और इस डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक्स भी शेयर किए हैं, आप उनको जाके जरूर सुनिएगा। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के हवाले से जो कंटेंट डिस्कस होगा इस कोर्स के अंदर दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस रिव्यूज, लिमिट कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, डिसएंगेज वर्कर्स, हायर एंगेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और बैलेंस स्कोर कार्ड पे हमने ऑलरेडी थोड़ा सा कंटेंट रेडी किया है और आने वाले वीडियोस के अंदर बैलेंस स्कोर कार्ड पे कंप्लीट पैकेज तैयार करके आप लोगों से शेयर करेंगे। Now we're going to talk about what is performance management. Performance management is an integrated approach to helping an organization achieve its aims and objectives by monitoring and improving the performance of people, teams and organization as a whole. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, जिसको हम बिजनेस गोल्स कहते हैं, जो लिंक होते हैं तमाम ऑपरेशंस के साथ। मींस ऑर्गेनाइजेशन अपना एक साल का गोल बनाती है कि हमें 400 बिलियंस की सेल्स करनी है, हमें आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना है, हमें अपने वेयरहाउसेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और उसके बाद नए डिपार्टमेंट्स भी इंट्रोड्यूस करने हैं। ये तमाम जो चीजें हम बातें कर रहे हैं और ये चीजें इंक्लूड करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि सारे डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टेड हों, उन डिपार्टमेंट के कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएं और ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद उनकी क्वार्टरली, सेमी एनुअली, मंथली, वीकली परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाए जाएं जिसके अगेंस्ट उनको मेजर किया जाए। जब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वो क्या है, केपीआईज होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वो सेट किए जाते हैं। कुछ केपीआईज डिपार्टमेंटल होती हैं, कुछ केपीआईज इंडिविजुअल होती हैं, कुछ डिपार्टमेंटल मींस म्यूचुअल डिपार्टमेंट वाली केपीआईज होती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन एंड सेल्स की मोस्ट ऑफ द टाइम केपीआईज आप देखेंगे वो म्यूचुअल मिलेंगी कि जो प्रोडक्शन अपनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा होता है that depends upon completely on the sales numbers जो past year में किए, past month में किए या last quarter में किए। इसी तरह से आगे हम परफॉर्मेंस में मजीद बात करेंगे। ये जो पूरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो डिपेंड करता है कि जो हमारे पास टैलेंट एग्जिस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पीपल, टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ये तमाम लोग मिलके किसी न किसी एक ऑब्जेक्टिव के पीछे काम करते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करते हैं वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर उसको प्रिंट आउट किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को फॉर्म किया जाता है, क्राफ्ट किया जाता है। दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड व्हाट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। जब हम आगे बात करेंगे तो वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हिसाब से आपको समझाया जाएगा। नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी controversial terminology, performance management and performance appraisal। लोग समझते हैं ये दोनों एक जैसी चीज है, हालांकि ये दोनों एक जैसी चीज नहीं है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 365 डेज हो रही होती है, जिसमें हम डिफरेंस पे आगे वाली स्लाइड में बात करेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक इवेंट होता है जो एचआर इस चीज को लीड करता है। वो एक वन डे इवेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इवेंट हम लोगों को अप्रेज कर रहे होते हैं, फीडबैक दे रहे होते हैं, कोचिंग दे रहे होते हैं। तो उस पर हम आगे बात करते हैं। So what is performance appraisal definition? Performance appraisal is a process for evaluating and documenting how well an employee is carrying out his or her job. It is a part of company's performance management system. Performance appraisals are based on employees' progress against goals set once a year with his or her manager. जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, उसमें हम ये बताते हैं कि एक एम्प्लॉय ने पूरे साल अपने आप को कैसे कैरी किया इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव कब बनते हैं? मोस्टली साल की शुरुआत में ऑब्जेक्टिव्स को क्राफ्ट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव साइन ऑफ किए जाते हैं डिफरेंट पीयर्स, और पीयर्स के बाद
कोलीग्स के साथ लाइन मैनेजर उनके ऑब्जेक्टिव साइन ऑफ करता है कि आपको इस साल क्या परफॉर्म करना है, क्या डिलीवरेबल्स डिलीवर करने हैं। Each individual's performance becomes a departmental performance and each departmental performance becomes organizational performance. तो जो अप्रेजल होता है या जो अप्रेजल्स बनाए जाते हैं वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनाए जाते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे, जो केपीआई सेट की गई थी, उसके अगेंस्ट आपकी क्या परफॉर्मेंस है। फॉर एग्जांपल, आपको कहा गया कि सेल्स के हिसाब से यू हैव टू अचीव 95% ज्योग्राफी, 85% sales numbers, and ROI should be 85% as well. So ये तमाम चीजें हम जिस पे बात कर रहे हैं ये थे हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, और जब इनको मेजर किया जाएगा और डॉक्यूमेंट ओपन किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट अप्रेजल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अप्रेजल लाइन मैनेजर विल रेट यू आइदर यू आर पुअर परफॉर्मर, गुड परफॉर्मर, excellent performer, or exceed expectation wala employee. So it means the difference between performance management and performance appraisal you can see on the slide, performance management and performance appraisal. मैं चाहता हूं कि जब तक आप इन दोनों डेफिनेशन को समझ लें फिर हम बात करेंगे a difference between performance management and appraisal in a next video. Thank you very much. आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पूरी सीरीज को सुनिएगा ताकि